जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है। दिल्ली पुलिस एमटीएस ज्वाइन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, उम्र में कितने साल की आपको छूट मिलने वाली है। इसके अलावा अच्छी बात इसमें यह है कि ना तो आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा और ना ही इसमें आपकी हाइट नापी जाएगी। तो जिस कैंडिडेट की हाइट नहीं है वो आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फिर हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन डेट के बारे में, आवेदन के बारे में। तो इसके फॉर्म 10 अक्टूबर 2023 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर रखी गई है। बात करें दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सिंपल से इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए, यानी आप मैट्रिक में पास होने चाहिए। ना तो इसमें आपका कोई डिप्लोमा लगेगा, ना तो कोई आईटीआई सर्टिफिकेट लगेगा। एक चीज़ ये मान लीजिए, जो कि आपके दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी है, यही आपकी दिल्ली पुलिस स्टेट में इसकी वैकेंसी है, काम सेम वही रहना है, ठीक है। बात करते हैं इसकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें जो उम्र नापी जाएगी वो आपकी 18 से 27 साल आपकी एज होना चाहिए। इसके अलावा उम्र में छूट के बारे में बात करें तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला हुआ है, कांस्टेबल जीडी का, उसमें आपका जो एज है वो 18 से 25 साल मांगा गया है। लेकिन जो आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस का वैकेंसी निकला हुआ है, इसमें 18 से 27 साल आपका एज मांगा गया है। बात करें आपके पद के बारे में कि जब आप दिल्ली पुलिस एमटीएस ज्वाइन करोगे तो कौन कौन से पद पर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं अब पहले ही आपको बताया कि दिल्ली पुलिस एमटीएस समझ लीजिए या दिल्ली पुलिस ट्रेडमैन समझ लीजिए, सेम वही है। तो जैसे कि पद आपके, जैसे कि आपका कुक हो गया, रसोईया, मोची, दर्जी, नाई, धोबी, बढ़ई, सफाई कर्मचारी, चपरासी और वाटर कैरियर। मतलब आपको यही कार्य करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस एमटीएस में, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको 1 भी रुपये नहीं देने पड़ते हैं। बात करते हैं आपकी पद संख्या के बारे में, आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल जो आपकी इसमें वैकेंसी है वो आपकी 888 पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के इसमें है 407 पद, ओबीसी के 274, ईडब्ल्यूएस के 88, एससी के 58 और एसटी के 61 पद हैं। टोटल आपके 888 पद पर दिल्ली पुलिस एमटीएस की ये वैकेंसी आ चुकी है। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगा इसमें रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद फिर टेट टेस्ट के बाद थोड़ा इसमें मेडिकल होगा, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत जीडी जैसा मेडिकल नहीं होगा, थोड़ा नॉर्मल मेडिकल होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। तो जैसे कि मैं पहले बताया कि इसमें आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होना है, तो निश्चिंत रहिए, केवल आपको एग्जाम पर फोकस करना है। तो एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। तो आपका इसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स से रहते हैं 25, रीजनिंग से 25, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर से रहते हैं 50 प्रश्न। टोटल आपके 100 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा, मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करते हैं माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल होती है, सॉरी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। बात करें एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि जो आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस का जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करा रहा है, सारी जिम्मेदारी सिलेक्शन प्रोसेस की वो एसएससी की है। तो एसएससी ने इसकी एग्जाम डेट पहले से ही जारी कर दी है।
तो आपके जो एग्जाम होंगे दिल्ली पुलिस MTS के, वो आपके फरवरी 2024 में, कब, फरवरी 2024 में आपके एग्जाम होंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल GD की जो वैकेंसी निकली हुई है 7547 पद पर, उसके एग्जाम आपके दिसंबर 2023 में होंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो जो आपका ये टेस्ट होगा, जब आप पेपर में क्वालिफाई कर जाओगे और कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ में अगर आप आते हो, तो जब आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट आपका जो होने वाला है वो क्वालिफाई नेचर का होगा। मतलब केवल आपको टेस्ट को पास करना है, इसके अंक आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो आपका 20 अंक का ये टेस्ट होगा, 20 में से आपको 10 अंक लाने हैं, 10 अंक लाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब आपको आधे अंक लाने हैं, 20 में से 10 लाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अब भाई टेस्ट में कराया क्या जाएगा, क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये 2 एग्जाम्पल आप अपनी टेट के ले लीजिए। जैसे कि मान चलिए आप कुक के लिए अप्लाई करते हो, तो कुक का कार्य क्या होता है, जैसे रसोइये का कार्य क्या होता है, खाना बनाना। तो आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, आपको सब्जी काटना, इसके अलावा आपको रोटी बेलना, रोटी सेकना, आटा गूंथना, और भी आपका कार्य है जैसे कि वो टेबल पर मसाले रख देंगे और पूछेंगे भाई इन मसालों का नाम बताओ, तो उन मसालों का नाम आपको अच्छी से आना चाहिए। और अब बात करते हैं, जैसे मान चलो आप सफाई कर्मचारी के ऊपर अप्लाई करते हो स्वीपर में, तो स्वीपर में क्या होगा कि आपको साफ सफाई करना अच्छे से आना चाहिए। आपकी कई प्रकार की झाड़ू होती हैं, झाड़ुओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आपको सीख वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू और फर्श वाली झाड़ू, उन झाड़ू को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और जैसे कि आपका सीख वाली झाड़ू होती है, तो फील्ड में उसको कैसे प्रयोग करते हैं उसका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके फिनाइल, ठीक है ना, कपूर, और इसके अलावा भी आपके जो तेजाब वगैरह जो आपको बाथरूम और टॉयलेट साफ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका भी अच्छे से प्रयोग करना आपको आना चाहिए। और बाथरूम और टॉयलेट साफ करना भी आपको इसमें पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सफाई कर्मचारी का टेस्ट देख सकते हैं, यही कुछ पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, 100% आपका यही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं आपकी सैलरी, क्योंकि आपका टेस्ट के बाद सीधा फिर मेडिकल थोड़ा बहुत होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। तो सैलरी इसमें जैसे कि पहले ही बताया, ये दिल्ली पुलिस MTS, किसका MTS, ये ट्रेडमैन का वैकेंसी है। तो आपकी सैलरी 18,000 बेसिक पे रहती है, मतलब इन हैंड सैलरी 18,000 रहेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि TA, DA, HRA, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है 30 से 35,000 के बीच में। तो सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे, तो आप जिस कैंडिडेट की हाइट है, पहले उस कैंडिडेट की बात करते हैं, जिस कैंडिडेट की हाइट है, तो अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप सीधा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम दे सकते हो, हेड कांस्टेबल GD का एग्जाम दे सकते हो, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो। इसके अलावा SSC CPO का हर साल SSC एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसमें आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का छूट मिल जाएगा। तो आप सीधा इसमें दिल्ली पुलिस में दरोगा बन सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, तो आप दरोगा भी बन सकते हो। अब बात करते हैं जिस कैंडिडेट का हाइट नहीं है, तो हाइट नहीं है तो भाई दोस्तों एक बार इसमें सिलेक्ट हो जाइए। फिर आप जो एग्जाम, मान के चलो इसमें कार्य क्या करना है, तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल GD है, उसको कार्य करना पड़ता है फील्ड वर्क। और जो आपका दिल्ली पुलिस MTS यानी ट्रेडमैन का जो कैंडिडेट है, उसको कार्य करना पड़ेगा अपनी ट्रेड से रिलेटेड। तो आपका ट्रेड क्या रहेगा, आपका मान चलो दर्जी, मोची, धोबी, जो आपको अच्छा लगे, तो आपको वही कार्य करना पड़ेगा 8 घंटे। उसके बाद फिर आपका जो फ्री टाइम रहेगा, तो आप तैयारी कर सकते हो अदर एग्जाम की, तो आसानी से अदर एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन जब रुपये आने लगेंगे ना, तो आपका सब दिमाग सही हो जाएगा और आप अदर एग्जाम की तैयारी कर लोगे, ठीक है ना। तो ये थी कुछ जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो A to Z कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई करेंगे। और 10 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।